हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पर्यावरण प्रेमी एवं सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ठीक है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म कब हुआ था? 2 जून 1922 में। ठीक है, 2 जून 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ है? पुजारा गांव टिहरी में। ठीक है, पुजारा गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, निधन की बात करें तो 18 जनवरी 2019 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, और कार्य क्या क्या किए थे? पर्यावरण के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। ठीक है, और व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो सकलानी जी 8 वर्ष की उम्र से ही इन्हें पेड़ लगाने का शौक था। ठीक है, लेकिन जब 1926 में इनकी पत्नी की शारदा देवी का जब देहांत हो गया तो इन्होंने वृक्षारोपण को अपना एक लक्ष्य बना लिया और अपनी अंतिम सांस तक इन्होंने 50 लाख से अधिक पौधे लगाए। ठीक है, सम्मान की अगर बात करें कि इन्हें कौन सा सम्मान या कौन सी उपलब्धि प्राप्त है तो 1986 में इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष पुरस्कार से यह सम्मानित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, चिपको आंदोलन का जो प्रणेता है वो किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था ये जान लेते हैं। 1927 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मरोड़ा गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था? 21 मई 2021 में। ठीक है, इसी साल इनका निधन हुआ है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी साल इनका निधन हुआ है तो इनकी निधन की डेट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, कि इनका निधन किस वर्ष हुआ था? तो 21 मई 2021 में इनका जो है निधन हुआ है। ठीक है, उपनाम की अगर बात करें तो वृक्ष मित्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन को पर्यावरण के लिए क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। ठीक है, कार्य की अगर बात करें तो टिहरी रियासत की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत रहे। ठीक है, और दूसरा कार्य इन्होंने हिमालय पर्यावरण के लिए संभावित खतरे को के रूप में जो टिहरी बांध बनना था उनका भी इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, चिपको आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उपलब्धि की अगर बात करें तो 1981 में जब भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की थी तो इन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 1984 में सिंधवी ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब मिला इन्हें? 1984 में मिला। ठीक है, और 1985 में मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था ने इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार भी दिया। ठीक है, वृक्ष मानव पुरस्कार इन्हें कब किसने दिया था? मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था ने दिया था। और कब दिया था? 1985 में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड है सुंदरलाल बहुगुणा जी से, कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो नारा था वो किसके द्वारा दिया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, जब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी तो उसके रोकने के लिए यह नारा उनके द्वारा लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। ठीक है, जन्म की अगर बात करें तो जन्म कब हुआ था इनका? 1934 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और पर्यावरण क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, उपलब्धि की अगर बात करें तो 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, और यह पुरस्कार जो होता है वो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, क्यों मिला था? पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, और 1986 में इन्हें पद्मश्री भी मिला। ठीक है, और 2005 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, पद्मश्री कब मिला था? 1986 में मिला था। और पद्म भूषण जो है वो कब मिला था? 2005 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है
कि दालियों का दगड़िया नामक संस्था का गठन किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने। ठीक है, किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने। दालियों का दगड़िया नामक संस्था का जो गठन था वो चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। क्यों किया था? चिपको आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? घनश्याम सेनानी ने। ठीक है, पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व घनश्याम सेनानी द्वारा किया गया था। ठीक है, घनश्याम सेनानी की जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1934 में हुआ था। ठीक है, और यह पर्यावरण गीत महोत्सव जो था वो कहाँ आयोजित किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यह एक समाज सेवी, वृक्ष प्रेमी, गीतकार, गायककार और पर्यावरण प्रेमी भी थे। ठीक है, उपलब्धि की अगर बात करें तो पर्यावरण सेवक पुरस्कार से यह इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? आचार्य श्रीराम शर्मा ने। ठीक है, हरिद्वार में शांति कुंज की जो स्थापना थी वो आचार्य श्रीराम शर्मा ने की थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने अपना जो अधिकांश जीवन था वो गायत्री साधना में उत्तराखंड में ही व्यतीत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? गौरा देवी को जाना जाता है। ठीक है, चिपको वुमेन के नाम से गौरा देवी को जाना जाता है। और गौरा देवी का जो जन्म था वो 1925 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लाता गांव टिहरी में हुआ था। ठीक है, जन्म याद रखिएगा, जन्म 1925 में लाता गांव टिहरी में हुआ था। ठीक है, निधन की अगर हम बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? 4 जुलाई 1991 में। ठीक है, पति का नाम इनका मेहरबान सिंह नेगी था। और व्यक्तित्व की अगर इनकी बात करें तो 12 वर्ष की उम्र में इनकी जो थी शादी हो गई थी, और शादी करने के 8 साल बाद ही इनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और कार्य की अगर बात करें, गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ का कटाव रोकने के लिए वो पेड़ों से चिपक गई, जिस कारण जो था वन काटने वाले जो मजदूर थे उन्हें वापस लौट के घर जाना पड़ा। और इस प्रकार जो वनों की रक्षा के लिए उनका जो आंदोलन चला वो पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, उपलब्धि की अगर बात करें तो क्या क्या उपलब्धि मिली थी? को वुमन की ख्याति भी इन्हें प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद एक उपलब्धि और है, वो मैंने लिखी हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, गौरा देवी से रिलेटेड है कि 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गौरा देवी को। ठीक है, गौरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया गया, तो किसे दिया गया था? गौरा देवी जी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी जरूरी है चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त अवस्थी। ठीक है, जिंदगी जरूरी है चर्चित पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त अवस्थी हैं। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त अवस्थी की अगर बात करें तो इनका जन्म जो था 1 मार्च 1961 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 मार्च 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अस्कोट पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, अस्कोट पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कार्य की अगर बात करें तो नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पशु बलि निषेध जैसे कार्यों में ये लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड है, पीताम्बर अवस्थी से। ठीक है, वो है उत्तराखंड में नशा मुक्त अवस्थी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को। ठीक है, उत्तराखंड में नशा मुक्त अवस्थी। ठीक है, नशा मुक्त अवस्थी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को। ठीक है, अवस्थी के नाम से ही याद रखिएगा किसे जाना जाता है? पीताम्बर अवस्थी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैती आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? कल्याण सिंह रावत को। ठीक है,
मैती आंदोलन का जो जनक था वो कल्याण सिंह रावत को कहा जाता है। ठीक है, और कल्याण सिंह रावत जी का जन्म नाटी गांव चमोली में हुआ था। ठीक है, कार्य की अगर बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन्होंने मैती नामक भावनात्मक आंदोलन जो था वो चलाया था। ठीक है, और इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने मैती पुरस्कार की भी शुरुआत की है। ठीक है, तो मैती आंदोलन क्या होता था ये हम जान लेते हैं। मैती आंदोलन में शादी के दौरान वर वधू द्वारा एक पौधा लगाया जाता था तथा उस पौधे का जो संरक्षण का कार्य था वो लड़की के माता पिता द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की थी? कल्याण सिंह रावत जी ने। ठीक है, हिमालय वन्य जीव संस्थान की जो स्थापना है वो कल्याण सिंह रावत जी ने की थी। ठीक है, और क्यों की थी? वन्य जीव की विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु इस संस्थान की जो थी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी किसने बनाई थी? कल्याण सिंह ने। ठीक है, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी जो थी वो कल्याण सिंह रावत जी ने बनाई थी। और कब बनाई थी? 1987 में बनाई थी। ठीक है, 1987 में बनाई थी। और कहाँ बनाई थी ये जान लीजिए, राजगढ़ी रवाई घाटी में। ठीक है, कहाँ बनाई थी? राजगढ़ी रवाई घाटी में इन्होंने यह जो थे नर्सरी बनाई थी। ठीक है, और किसके सहयोग द्वारा बनाई गई थी? छात्रों के सहयोग से बनाई गई थी क्योंकि यह एक खुद शिक्षक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख चित्रकार के बारे में। ठीक है, प्रमुख चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, गढ़वाल चित्रकला की शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है मौलाराम तोमर। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला शैली की अगर हम बात करें तो इनके जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे? मौलाराम तोमर थे। ठीक है, मौलाराम तोमर की अगर बात करें तो जन्म कब हुआ था? 1743 में हुआ था। ठीक है, और मौलाराम तोमर चित्रकार के साथ साथ एक कवि भी थे। ठीक है, और बोस्ट म्यूजियम में इनके चित्रों को जो है गढ़वाल पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस नाम से इनके चित्र प्रसिद्ध हैं? गढ़वाल पेंटिंग के नाम से चित्र प्रसिद्ध हैं। और कहाँ रखा गया है? बोस्टन म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहाड़ी लोकगीत पहाड़ी शीश से बचने का सहारा पहाड़ी घसियारे, ठीक है, किसके प्रमुख चित्र हैं? तो किसके हैं? रणवीर सिंह बिष्ट के। ठीक है, पहाड़ी लोक नृत्य पहाड़ी शीत से बचाव का सहारा और पहाड़ी घसियारे यानी कि जो घास वगैरह काटती हैं। ठीक है, वो किसके प्रमुख चित्र हैं? तो किसके हैं? रणवीर सिंह बिष्ट के हैं। ठीक है, ये चित्र हैं, ये कोई रचनाएं वगैरह नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट की अगर बात करें तो याद रखिएगा पद्मश्री 1991 पाने वाले ये राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, सेकंड उपलब्धि इनकी क्या थी? आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो थे वो अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र बेला वाद्य यंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? धरीधर चंदोला द्वारा। ठीक है, यह चित्रकार और संगीतकार दोनों हैं। और यह वाद्य यंत्र कैसे बनाया गया था? जापानी वेंजो तथा टास्किसो यंत्र का शोधन करके यह वाद्य यंत्र बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं उत्तम दास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता उत्तम दास हैं। ढोल वादन के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ढोल वादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिल रहा है वो याद रखिएगा, उत्तम दास को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख वैज्ञानिक। ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, चरखा और लैंप किस वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण खोज है? श्री कृष्ण जोशी की। ठीक है, चरखा और लैंप श्री कृष्ण जोशी की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज है। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने और क्या क्या खोज की है वो जान लेते हैं। सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले ये प्रथम वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो कौन थे? कृष्ण जोशी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मलेरिया परजीवी एनोफिलीज मच्छर की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रास ने। ठीक है, किसने की थी? मलेरिया परजीवी एनोफिलीजिया मच्छर की जो खोज थी वो रोनाल्ड रास ने की थी। ठीक है, रोनाल्ड रास का जो जन्म था वो कब हुआ था? 13 मई 1857 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 13 मई 1857 में। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, उपलब्धि की अगर बात करें तो औषधि के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में इन्हें मिला था? औषधि के क्षेत्र में मिला था। और कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और किस वर्ष मिला था? 1902 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड से कृषि में DPhil की डिग्री प्राप्त करने वाले देश के पहले शोध छात्र हैं प्रोफेसर ब्रिजनंद गुडियाल। कौन है? प्रोफेसर ब्रिजनंदन गुडियाल हैं। ठीक है, प्रोफेसर ब्रिजनंदन की अगर हम बात करें तो यह एक ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? नीलांबर पंत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? नीलांबर पंत थे। ठीक है, उन्हें यह सम्मान कब मिला था? 1984 में मिला था। ठीक है, सम्मान किस वर्ष मिला था ये भी याद रखिएगा, 1984 में मिला था। और कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की संरचना पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किसने किया? खड़क सिंह वाल्दिया ने। ठीक है, मध्य हिमालय की भू संरचना पर जो महत्वपूर्ण शोध कार्य किया था वो किसने किया था? खड़क सिंह वाल्दिया जी ने किया था। ठीक है, और 1944 में भू विज्ञान विभाग के अंतर्गत इन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी यह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण फसलों की आनुवंशिकी संसाधन संबंधी खोज किसने की थी? डॉक्टर भैरवदत्त जोशी ने। ठीक है, शीतोष्ण फसलों की आनुवंशिक साधन संबंधी जो खोज थी वो डॉक्टर भैरवदत्त जोशी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस खोज के लिए उन्हें क्या मिला था ये जान लेते हैं। इस खोज के लिए इन्हें इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट बिल्डिंग द्वारा डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो डॉक्टर हरभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड किसे मिला था? याद रखिएगा, डॉक्टर भैरवदत्त जोशी को मिला था। ठीक है, महिलाएं। ठीक है, उत्तराखंड की प्रमुख महिलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? जिया रानी को। ठीक है, किसे कहा जाता है? जिया रानी को। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। ठीक है, जिया रानी की अगर हम बात करें तो कुमाऊं की न्याय की देवी भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि कुमाऊं की न्याय की देवी किसे माना जाता है तो जिया रानी को माना जाता है। ठीक है, जिया रानी की अगर बात करें तो जिया रानी कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी थी। ठीक है, जो मालवा नरेश की राजकुमारी थी। और जिया रानी का जो दूसरा नाम था वो क्या था? पिंगला रानी था, और इन्हें मौलार देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं के रोहिलों व तुर्कों के आक्रमण के दौरान इन्होंने रानीबाग युद्ध में डटकर मुकाबला किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नागकटी रानी किसे कहा जाता है? रानी कर्णावती को। ठीक है, नागकटी रानी किसे कहा जाता है? रानी कर्णावती को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को कहा जाता है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की जो रानी है वो तीलू रौतेली को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्ला बहन का मूल नाम क्या था? मिस कैथलीन हाइलाइमन। ठीक है, क्या था? मिस कैथलीन हाइलाइमन जो था इनका मूल नाम था सल्ला बहन का। ठीक है, बहन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1901 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1901 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और यह गांधी जी की से काफ़ी प्रभावित थी और गांधी जी की एक शिष्या थी। ठीक है, कार्य की अगर बात करें तो 1941 में कौसानी में स्थित लक्ष्मी आश्रम पहुंचकर इन्होंने गांव-गांव जाके स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को तैयार किया। ठीक है, और साथ ही महिलाओं को एकजुट करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी?
विष्णु देवी शाह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? विष्णु देवी शाह थी। ठीक है, विष्णु देवी शाह की अगर बात करें तो इनका जो जन्म था वो 1902 में बागेश्वर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ है इनका जन्म? 1902 में बागेश्वर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में किस महिला ने विदेशी वस्तुओं के खिलाफ धरना दिया था? कुंती वर्मा ने। ठीक है, 1932 में कुंती वर्मा ने विदेशी वस्तुओं के खिलाफ धरना दिया था और कई बार भी वह जेल भी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री, समाज सेविका और विमान चालिका कौन है? विद्यावती डोभाल। ठीक है, विद्यावती डोभाल जो है वो गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री, समाज सेविका और विमान परिचालिका हैं। ठीक है, और साथ ही इन्होंने 1929 में अपनी पहली रचना जो थी अमृत की बूंदें गढ़वाली प्रेस देहरादून से प्रकाशित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नातक की डिग्री लेने वाले उत्तराखंड की पहली दलित महिला कौन है? श्रीमती लक्ष्मी टम्टा। ठीक है, स्नातक की डिग्री पाने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला श्रीमती लक्ष्मी टम्टा है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1935 में जो साप्ताहिक समाचार पत्र समता का जो संपादन था इन्होंने पहले किया था। ठीक है, और उत्तराखंड की पहली महिला पत्रकार भी यह रही थी। ठीक है, और कब इन्होंने प्रकाशन किया था? 1935 में किया था। और कौन से अखबार का किया था? क्षमता साप्ताहिक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। ठीक है, समाचार पत्र का उन्होंने प्रकाशन क्यों किया था? उनका मेन मोटिव क्या था? इस समाचार का पत्र का जो प्रकाशन करने का उनका मेन मोटिव था वो समाज और सरकार के प्रति जो शिल्पकार वर्ग है उनकी जो दयनीय स्थिति है उनको दिखाने के लिए उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन किस महिला द्वारा चलाया गया था? टिचरी माई द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन जो था वो टिचरी माई द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जन्म की अगर बात करें तो जन्म इनका मंजूड़ गांव थैलीसैंड में हुआ था। ठीक है, और वास्तविक नाम इनका क्या था? दीपा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तर की वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति का लगातार सर्वाधिक लंबे समय तक संपादन करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? दीक्षा बिष्ट। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक पत्रिका जो थी विज्ञान प्रगति, ठीक है, इसका लगातार सर्वाधिक समय तक संपादन करने वाली जो उत्तराखंड की पहली महिला है वो कौन है? दीक्षा बिष्ट है। ठीक है, और इन्होंने लगातार 12 से 13 सालों तक इस पत्रकारिता का प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली सैन्य अधिकारी कौन है? कैप्टन भावना गुरुनानी। ठीक है, कैप्टन भावना गुरुनानी जो हैं वो उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। ठीक है, जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? सूरी गांव अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और सेना में प्रवेश इन्होंने कब लिया था? 1994 में लिया था। ठीक है, यानी कि 1994 में यह भर्ती हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की कौन सी महिला भारत ही नहीं बल्कि विश्व की भी पहली महिला मेजर जनरल है? तो कौन है? मेजर जनरल कुमारी माया टम्टा। ठीक है, मेजर जनरल कुमारी माया टम्टा भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी पहली महिला मेजर जनरल है। ठीक है, इनके पिता भी सेना में ब्रिगेडियर थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? हंसा मनराल। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला जो है वो कौन है? हंसा मनराल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली उत्तराखंड के प्रथम महिला कौन है? ज्योतिराव पांडे। ठीक है, IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? ज्योतिराव पांडे है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ मेरा अध्याय 19 पूरा कंप्लीट होता है। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं
किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।